पदारविन्द संयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमः। अज्ञानतिमिरान्धानाः ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो गुरुवारिरागादि दैवानिवारणे हरहते योगिनाथाय महावीराय नमः। प्रिय श्रोताजनों, हमें अपने जीवन में जो विशिष्टतम उपलब्धियां है मिली, उनमें सबसे बड़ी उपलब्धि मन की है। बहुत बड़ी ऐसी उपलब्धि जो अति पुण्य के उपरांत उपलब्ध होती है, नहीं तो आत्मा असंगी भोग में ज्यादा रहता है। 5 स्थावर भी असंगी है जिनके पास मन नहीं, वैद्री केंद्री क्यों, ये भी असंगी है। कितने पुण्य करने पड़े होंगे इस चेतना, तब मन मिला। पंचेंद्रिय होकर के भी कई असंगी है जिनके मन नहीं, पर अपना सौभाग्य है कि अपन पंचेंद्रिय होकर के भी संगी मन वाले हैं। इसको त्रिभुवन दुर्लभ उपलब्धि कहना चाहिए। 3 लोक में सबसे बड़ी उपलब्धि ये अपना मन, पर जितना ये बहुत ऊंचा महत्व रखने वाला तत्व है, बहुत बड़े पुण्य से उपलब्ध होने वाली महान उपलब्धि है, तो सबसे बड़ी समस्या है इसकी समस्या बहुत गहरी है। जो जितना महत्वपूर्ण होता है वो उतनी ही अधिक समस्याओं से घिरा रहता है, या वो उतनी अधिक समस्याएं खड़ी करता है। और जिसका कोई महत्व ही नहीं है, उनके पास महत्वपूर्ण समस्या है और न उनसे कोई समस्या खड़ी होती है। मन सबसे ऊंची चीज है और परमोपलब्धि, उपलब्धि भी परमोपलब्धि। तो इसकी समस्याएं भी बहुत है और उस समस्या से लगभग सब संत्रस्त। प्रत्येक व्यक्ति बार बार एक प्रश्न खड़ा करता है कि क्या करें, मन स्थिर नहीं रहता। लगभग ये समस्या चारों तरफ व्याप्त है। हम साधना करें, स्वाध्याय करें, दर्शन करें, पानी सुने,
पर क्या करें गुरुदेव, मन स्थिर नहीं रहता, ये मन बहुत चंचल है। सच भी है। पारा धातु होती है, उसको इकट्ठा बांध के रखना बहुत मुश्किल है। इधर इकट्ठी को उधर निकल जाएगा पारा, इधर लो उधर निकल जाएगा। पारा पारे से भी ज्यादा पावरफुल है, भागने में, निकलने में। ये मन जिसमें चेतना की शक्ति काम करती है, पारा तो चेतना ही है। मन चैतन्य है, अतः इसकी चंचलता भी उससे ज्यादा है। पर ये चंचलता प्रदान भी हो सकती है। केवल थोड़ा उसको साधने की जरूरत है। घोड़ा बहुत चंचल जीव होता है। ऐसे घोड़े को खड़ा रखो, कभी ये पावट उठाएगा, कभी वो उठाएगा, कभी वो उठाएगा, कभी क्या करेगा, फन करेगा। घोड़े की आदत है, छोड़ते तो इधर से इधर भागता करेगा। आपको पता है, उसी घोड़े जब कोई परफेक्ट कलाकार उसको साथ देता है, 7-6 महीना श्रम करके उसको आज्ञाकारी बना देता, तो वही घोड़ा हजारों में लाखों रुपए की कमाई दे देता उसके मालिक। साधने की जरूरत। कोई ये सोच ले कि ये तो बड़ा शैतान है, घोड़ा ठहरता ही नहीं है, इसकी टांग ही तोड़ दो। टांग टूट जाएगी, उसके बाद घोड़ा कोई काम कर सकेगा? ये तो उसका समाधान नहीं है। इसी तरह कोई सोचे कि अपने मन को मार दिया जाए, ये कोई समाधान नहीं है। ये तो घोड़े की टांग तोड़ने जैसी बात है। मन को भी साधना चाहिए। चंचल है तो सौभाग्य की बात है, अच्छी बात। जो घोड़ा जितना चंचल होता है उतना ही कीमती होता है, काम का। और जो बड़ा आलसी सुस्त ऐसा होता है, तो ऐसे घोड़े कोई खास काम नहीं आते। चाहे उन पर वजनदार करके उनको आगे से आगे डंडे मारते हुए चलाते रहो। चंचल घोड़े जो काम करते हैं वो सीधी नहीं कर सकते। अपना मन चंचल है, अच्छी बात है। ये बहुत कीमती, बहुत दुर्लभ है। मात्र इसको साधने की जरूरत है। अगर हम अपने मन को साध लेते हैं तो यह आपका सबसे श्रेष्ठ आज्ञाकारी तत्व सिद्ध होगा आपके जीवन में। और सदा हुआ मन आपके भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह के विकास संपादित करेगा। इतना ही नहीं, वो आपको विकास के उन्नति के शिखर पर चढ़ा देगा। थोड़ा इसको साधने की जरूरत है।
कैसे साधा जाए? बहुत प्रयास चल रहे हैं आज के युग में। मन को साधने की एक तरह से दुकानें चल रही है, शिविर लग रहे हैं, ध्यान शिविर, भक्ति हो जाओ और कहीं न कहीं किसी तरह 10-20 दिन वहां बिता के आ जाओ और मन ठहरा है। मुझे तो नहीं लगता कि किसी का मन ठहरा हो। शिविरों में हजारों रुपया खर्च कर दिया, लंबी चौड़ी फीस दे दी और मन तो जानता नहीं, वही दौड़ रहा है, वही भाग रहा है। मन को साधने का मार्ग परमात्मा भगवान महावीर ने अलग तरह से कहा। भगवान महावीर प्रभु ने कहा, मन बुद्धि जीवे एकत्व भाव चले। क्या बहुत सरल, कोई कठिन नहीं, कोई शिविर अटेंड करने की जरूरत नहीं, न कोई लंबे थोड़े ध्यान लगाने की जरूरत नहीं। भगवान महावीर ने कहा, अपनी जो मन की प्रवृत्तियां हैं उनको धीरे धीरे कम करो, एकदम कम नहीं होगी। मनोभावों का संगोपन करना सीखो। जो भाव आए उनके लिए सोचो भी ये अनुकूल नहीं, ये सही नहीं। उन विचारों को बाहर मत लाओ, अंदर ही दबा लो। एक संगोपन है। संगोपन एक क्रिया है, मानसिक क्रिया, जिसको हमारी जैन संस्कृति में गुप्ति कहते हैं। गुप्ति और कुछ नहीं, एक संगोपन है। हम अपने तीव्र से तीव्र विचारों को भी रोक सकते हैं, केवल अभ्यास की। और बच्चे गलती कर रहा, एकदम गुस्सा आया तो थप्पड़ मार मन को रोक लिया तो नहीं, बच्चा नागा में दूर कर सकता। चलो आपने एक आवेग को अपने अंदर में दबा दिया, रोक दिया, संगोपन कर दिया। बस ये ट्रेनिंग है मन को एकाग्र करने की अपने कार्यों में, दैनिक कार्यों में, दैनिक व्यवहार में। जो अपने सामने मानसिक दुविधाएं आती है, व्यग्रता आती है, आक्रोश आता है और आवेग आते हैं, हम उनको बाहर को लाएंगे, अंदर में उनका संगोपन करें। मन बुद्धि जिए एकत्व भाव के लिए बहुत बड़ा समाधान दे दिया। बंधु, एकाग्र भाव क्यों नहीं आता है? इसलिए नहीं आता है कि आपके पास संगोपन का योग नहीं है, संगोपन की साधना नहीं है। 2-4-10 दिन कहीं जाकर के बैठ गए और किसी एक चीज के अंदर ध्यान लगा करके तुम चल रहे हो, उससे कुछ होने वाला नहीं। हर रोज ये प्रैक्टिस करना चाहिए। और जीवन में सारी आराधनाएं व्यावहारिक जीवन से शुरू होती है। जो आराधनाएं व्यावहारिक जीवन से शुरू नहीं होती है, वो आराधनाएं ज्यादा काम नहीं आती। यूं काम नहीं आती है, हमें रहना तो व्यवहार में पड़ता है। आप
आपने 10 दिन शिविर में रोक लिया, ये करो वो करो वो करो, सब कर दिया। आना कहाँ पड़ेगा? आना तो घर ही पड़ेगा, आना तो दुकान पर ही पड़ेगा, आना परिवार में ही पड़ेगा। तो 2-4 दिन 10 दिन में इधर उधर ज्ञान योग के नाम से लगा दिए। मुझे तो उसमें कोई ज्यादा सार नजर नहीं आया। मैं तो ये कहता हूँ दैनिक जीवन में संगोपन की साधना करें। बहुत सी बातें जो आपके मन में उभरती है उनको वहीं दबा दो। ये बड़ा लाभदायक काम, इसके द्वारा संगोपन का अभ्यास किया। जो ही आपको मन संगोपन का अभ्यास हुआ, आपकी एकाग्रता बढ़ती जाए। ये परमात्मा भगवान महावीर का सिद्धांत है। मैं समझता हूं मन को एकाग्र करने का इससे बड़ा साधन और इससे बड़ा योग और कोई नहीं हो सकता। हम करते भी हैं, ऐसी बात नहीं है, पर उसको और बढ़ाना चाहिए। कई बार बहुत सुंदर स्त्री को देखकर मन में कई विकार भाव जागृत हो जाता है, तो हर शब्द व्यक्ति उसको दबाता है, व्यक्त नहीं करता। इसी सुंदर पुरुष पर, भव्य व्यक्तित्व वाले पुरुष पर किसी नारी का मन विचलित भी हो जाए तो भी वो उसको रोकती है, संगोपन करती है। कोई अच्छी वस्तु देखी और देने की इच्छा हो गई, चुरा लेने की इच्छा हो गई, पर एकदम मन को रोकना पड़ता है। नहीं, ये अपना काम नहीं। आपके जीवन में संगोपन की प्रक्रिया तो चलती है, मन बुद्धि काम तो कर रही है, पर इसको और आगे बढ़ाने की जरूरत है। इसको कैसे आगे बढ़ा जाए? इसको आगे बढ़ाने का मार्ग है 2 मार्ग। एक स्थूल मार्ग है, सूक्ष्म मार्ग। स्थूल मार्ग बहुत सरल है। स्वयं को इसी श्रेष्ठ कार्य में लगाया। इससे मन का बहुत संगोपन होता है। हम अनुकूली का पाठ करने के लिए क्यों कहते हैं? नमोकार मंत्र में तो नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयुर्याणम, नमो उपज्जायनम, नमो लोहे संस्वाम, ये क्रम है। पर अनुकूली में कभी नमो सिद्धाणम पहले आता, आयुर्याणम पहले आता, कभी उपज्जायनम पहले आता, हरियंताणम चौथे नंबर पे चला जाता है। पूरी अनुकूली बिल्कुल नमोकार मंत्र का बिखरा हुआ रूप है। सिलसिलेवार तो है ही नहीं। और अंत में तो नमो लोहे संस्वाम, नमो उपज्जायनम, नमो आयुर्याणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियंताणम बिल्कुल ही उल्टा दिया। ये निरर्थक नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा मनोविज्ञान है। आप ऐसा करके अपने मन को एकाग्र रखने का अभ्यास कर सकते हैं। और मैं तो आपको याद रख देता हूँ कि आपको इस अभ्यास को और आगे बढ़ाना है, तो अनुकूली को नीचे रख करके केवल आंखों से अक्षर बदलो, अंक बदलो, आंखों से। हाथ में अनुकूली रहेगा, आप उस जगह अनुकूली रख करके बात कर लोगे। पर अगर आपने भूमि पर रख दी अनुकूली और उसको
केवल अपनी चक्षु से चलाया तो आपके साथ मन को स्थिर होना पड़ेगा। 5 इंद्रियों के अंदर मन को चंचल करने वाली ज्यादा ताकतवर शक्ति ये आंख है, ये मन को बहुत चंचल करती है। कान, जिह्वा, स्पर्श और गंध ये मन को इतना चंचल देगा। पर ये प्रबल शत्रु है और प्रबल मित्र है। मन इसके आगे पीछे दौड़ता ही रहता है। या यूं कह दो कि मन की सबसे बड़ी आज्ञाकारी तो यही है आंख, और आंख का आज्ञाकारी मन है। तो अपने मन को स्थिर करने के लिए जरा अपनी दृष्टि को स्थिर करने, लगातार हम इसी अच्छे कार्य में लगे रहे तो दुर्विचारों को अपने भीतर प्रवेश करने का अवसर नहीं। इसलिए भगवान ने कहा कि मन बुद्धि भावे जाएगी, मन की बुद्धि से एकाग्रता आती है। जब आप अपने हाथों में नोटों की गति लेकर के गिनते हैं, 100 के नोट है, बीच में 10 का नोट आ गया, 100 का नोट आ गया, 1000 के नोट है, कोई 500 का नोट आ गया, तो आप सबको एक तरह से नहीं गिनते जाएंगे। तत्काल आपका ध्यान 500 के नोट पर चला जाएगा। ये 1000 के बीच में 500 आ गए, क्यों? आपका ध्यान नहीं है, आप वो एकाग्र है, आपका मन उस दिशा में काम कर रहा है और सही काम। तो एकाग्रता लगी रहती है इसलिए कि आपका मन किसी एक काम में लगा है, अपने मन को एक काम में लगाए, शुभ कार्य, साधन, स्वाध्याय में अनुकूल। स्वाध्याय भी ये काम मन को खींचता है और संगोपन करता है, मन की एकाग्रता को बढ़ाता है। पढ़ने में मग्न हो जाता है तो फिर इसमें बाहर के सारे विचार अपने आप छूट जाते हैं। आपने देखा बच्चे जब पढ़ने में मग्न हो जाते हैं तो उनको खाने के लिए शुद्ध नहीं देते, क्योंकि ये मन कहीं ताकत के साथ संलग्न हो जाता है, फिर दूसरी बातें अपने आप समाप्त हो जाती है। तो मन का संगोपन ये बहुत बड़ी साधना है। इसको ये स्थूल साधना है जिसके लिए मैं कह रहा हूं कि अपने मन को हम किसी शुभ कार्य में लगाएं। एक व्यक्ति आया एक बाजार में, उसने कहा भाई मैं मुझे रहना चाहता हूँ, कोई मुझे रखने को तैयार है? कई लोग तैयार हो गए। एक व्यक्ति आगे आया, उसने कहा मैं रखने को तैयार हूँ। मैंने कहा सही शर्त सुनी तो सुनी, जिस समय कह दिया कोई काम नहीं तो तुम्हारा शरीर और मेरा दंड मंजूर है, अब वो रात को ही उसके अगले दिन की सारी कार्य की श्रेणी बना के रखता है, लिस्ट बना के रखता है। एक काम पूरा हुआ दूसरा बता देता, दूसरा काम पूरा हुआ तीसरा बता देता, कभी दौड़ के काम कर रहा है। और कभी कभी तो गलती हो ही जाती है, चाहे कोई भी हो। एक दिन बहुत रात तक मेहमान आए हुए बैठे रहे, उनसे चर्चा होती रही।
उसके चलते ही सेठ को नींद आ गई, वहीं सो गया। सुबह यथा समय मुनि आया और मुनि ने कहा सेठ जी काम, एक दो चार काम याद थे वो बताए, तो लिस्ट तो बनी हुई थी नहीं, अचानक तो सब काम दिमाग में नहीं आते। उसने कहा अभी तो कोई काम नजर नहीं आ रहा, बस फिर क्या था। दुकान में एक धंधा छोड़ा था, उसने जब उठाया और सेठ को चलाना शुरू कर दिया, भागा सेठ, आगे वो पीछे मुनि डंडा देते। बाजार के लोगों ने दोनों को अलग अलग पकड़ा। सेठ जी कहने लगे इस मुनि को मेरे यहाँ से निकल काढ़ो, मेरे काम का नहीं। जो इस तरह से मेरे ऊपर डंडा लेके उठे वो क्या था। मुनि ने कहा देखो ये 10 वर्ष का एग्रीमेंट, 10 वर्ष तक तुम न निकाल सकते न मैं निकल सकता। इस बीच में जब तुम कहोगे काम नहीं है तो फिर मेरा धंधा तो क्या है। शेख में मुसीबत, उसने कहा कि किसी तरह से इसको निकालो। बाजार की व्यक्तियों ने कहा निकाले कैसे, एग्रीमेंट है, अभी तो इसको काम बताओ। कोई काम बता दिया, वो चला गया काम के लिए, दिमाग व्यक्ति था, उसने उस सेठ को अंदर बुलाया। उसने कहा मुनि बहुत अच्छा है, क्या अच्छा है, धंधा मारने में को बता रहे। उन्होंने कहा तुमने अपना नहीं इसलिए धंधा मारता है, मैं तुमको एक सलाह देता हूँ कि बोलो। एक 15 फीट का खंबा अपनी दुकान के बाहर खड़ा कर और 15-20 फीट का एक खंबा घर के बाहर खड़ा कर। जब तुम्हारे काम हो तब उसको काम बताओ, काम नहीं हो तो उसको कहो भाई यही काम है, इस धंधे को चढ़ो थोड़ा चढ़ो। काम आइए तो आपने बहुत बढ़िया मार्ग बता दिया और जगह भी दिया, डंडे खड़े कर दिए। काम होता है तब तक काम बताता, काम नहीं होता तो यही काम है, इस पर चलो। अब शेर के डंडे नहीं कर सकते, समझिए अपना मन है, ये वो शैतान बने, ये इधर उधर दौड़ता बहुत है, पर इसको कोई डंडा पकड़ा था। वो स्वाध्याय का धंधा है, जाप का, अनुकूलित करने का, कोई साधना का, स्तमन का, भक्ति गीत का, कोई ऐसा साधन इसके हाथ में दे दो जिससे वो उसमें रम जाए। इस तरह से मन को एकाग्र करने की बड़ी सहायता मिलेगी और अपना मन स्थिर होने की तरफ आगे बढ़ेगा। तो परमात्मा भगवान महावीर ने कहा मन बुद्धि जीवे मन का संगोपन करने से एकाग्र भाव की साधना हो जाती है। जैसा अन्य बातों में मन का संगोपन करते ही उसको थोड़ा आगे बढ़ो और दुर्विचारों को, बुरी भावनाओं को, उनको भी धीरे धीरे संगोपित करते करते चलोगे तो आपके अंदर एकाग्र भाव की अभिवृद्धि हो जाएगी और आपके विचार भी एकदम पवित्र बन जाएंगे। आज के प्रवचन का यही सारे आत्मसात करें, आनंद दिया।